जय हिंद। आज का यह वीडियो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के अभ्यर्थियों से संबंधित है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने 17वीं सिविल सेवा परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। 2000 से अधिक सीटों के लिए यह परीक्षा होनी है। दिसंबर महीने में परीक्षा होने की संभावना है। 4 नवंबर फॉर्म भरने का आखिरी दिन है। अभी फॉर्म फिलअप हो ही रहा है। लेकिन इसी बीच बिहार के हजारों अभ्यर्थियों की ओर से यह मांग की जा रही है कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में जो मैक्सिमम एज लिमिट है उसको बढ़ाए जाने की ज़रूरत है। हम सब जानते हैं कि अभी बीपीएससी में जो जनरल कैटेगरी के लिए एज लिमिट है, मैक्सिमम एज लिमिट, वो 37 साल है। उसके बाद फीमेल, ओबीसी और ईबीसी इनके लिए 40 साल है और एससी और एसटी के लिए 42 साल है। तो अभ्यर्थियों की मांग है कि ये जो जनरल के लिए अभी 37 साल एज लिमिट है इसको बढ़ा करके 42 साल कर दिया जाए और फिर इसी के अनुसार बाकी के कैटेगरी में भी बढ़ा दिया जाए। और ये मांग अभी ही नहीं की जा रही है। बिहार के अभ्यर्थी लंबे समय से इसकी मांग कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे राज्यों में जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो कहीं 40 साल है, कहीं 42 साल है, कहीं 45 साल है। तो बिहार में 37 साल क्यों रखा गया है, ये समझ से परे है। अब लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हम अपने जनप्रतिनिधि के माध्यम से ही हम अपनी बात सरकार तक पहुँचाते हैं। तो लोग इसके लिए अलग अलग पार्टी के नेताओं से मिल रहे हैं। चिराग पासवान से लोग मिले हैं और अपनी बात रखे हैं उनके समक्ष। यहाँ जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में जाकर के लोगों ने अपनी बात रखी है। ये बीच में बैठे हैं राघव जी। ये यूपीएससी का जब आंदोलन चल रहा था 2014-15 में, उस आंदोलन में इन्होंने बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था और ये बहुत सक्रिय रहे हैं। तो इन लोगों की डिमांड है कि जो मैक्सिमम एज लिमिट है उसको बढ़ाया जाए। इसके लिए कई जनप्रतिनिधियों ने और मंत्रियों ने बिहार सरकार को पत्र भी लिखा है। उनमें से एक हैं ये रामनाथ ठाकुर जी। रामनाथ ठाकुर जी जो कर्पूरी ठाकुर जी थे, उनके बेटे हैं और अभी भारत सरकार में मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में। इन्होंने नीतीश कुमार जी को संबोधित करते हुए ये पत्र लिखा है। इसमें लिखा हुआ है कि बिहार राज्य के छात्र छात्राओं से प्राप्त अनुरोध पत्र प्रेषित कर रहा हूँ, जिसमें उन्होंने बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों की आयु सीमा 37 वर्ष से 42 वर्ष करने की मांग की है। अभ्यर्थियों का कहना है कि अन्य राज्यों में अधिकतम आयु 40 वर्ष या उससे अधिक है। उनका यह भी कहना है कि बिहार प्रतिभा पलायन की समस्या से जूझ रहा है तथा कोविड-19 के कारण शिक्षा सत्र में विलंब तथा परीक्षा का आयोजन न होने के कारण कई योग्य अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल नहीं हो सके। इन अभ्यर्थियों के ऊपर इनके परिवार का भविष्य टिका है। अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष करने से इन योग्य अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा, जिससे ये अपना और अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। आपकी बड़ी कृपा होगी यदि आप छात्र छात्राओं की प्रार्थना पर विचार करते हुए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष करने के लिए समुचित दिशा निर्देश देने का कष्ट करेंगे। आपका रामनाथ ठाकुर। मुख्यमंत्री जी को यह पत्र भेजा गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जो नोडल डिपार्टमेंट है वो है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, जीएडी। और जीएडी के जो पॉलिटिकल हेड हैं वो चीफ मिनिस्टर होते हैं। तो यानी सीधे सीधे मुख्यमंत्री जी के चाहने पर ही इसमें कुछ हो सकता है, क्योंकि ये पॉलिसी मैटर है। और जब तक मुख्यमंत्री जी नहीं चाहेंगे, चीफ सेक्रेटरी नहीं चाहेंगे, तब तक इसके लिए कुछ होने की संभावना बिल्कुल नगण्य है। एक और पत्र जारी किया गया है अभी 22 अक्टूबर को ही। रामप्रीत मंडल जी हैं, इनकी ओर से ये पत्र जारी किया गया है। ये झंझारपुर से जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर लोकसभा सांसद हैं अभी। इन्होंने भी नीतीश कुमार जी को संबोधित करते हुए यह पत्र लिखा है। इस पत्र का भी मजमून वही है जो इस पत्र का है। दोनों पत्र का मजमून एक ही है। ये हैं प्रद्युमन रंजन राणा जी। ये प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये प्रदेश प्रवक्ता है ओबीसी मोर्चा के। इन्होंने भी 4 मार्च 2024 को इस संदर्भ में उप मुख्यमंत्री जी को ये पत्र लिखा था। इन्होंने भी मांग किया था कि वर्तमान में जो 37 वर्ष आयु सीमा है उसको बढ़ा करके 40 वर्ष और पिछड़े वर्ग के लिए 43 वर्ष करने की ज़रूरत है, क्योंकि बाकी के राज्यों में भी ऐसा ही है। तो इस पत्र का भी लगभग मजमून वही है जो ऊपर के दोनों पत्रों का है। तो आइए, अच्छा एक चीज़ और कि राष्ट्रपति महोदया को भी पत्र लिखा गया है इस संदर्भ में। तो अब आइए देखते हैं कि बिहार के अभ्यर्थी जो मांग कर रहे हैं उसके पीछे क्या कोई ठोस कारण है या यूं ही मांग की जा रही है। तो कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम इस मांग को समझने की कोशिश करेंगे कि मांग युक्ति संगत है कि नहीं, रीजनेबल है कि नहीं। तो आंदोलित छात्रों का कहना है, अभ्यर्थियों का कहना है कि बिहार में जो यूनिवर्सिटी लेवल पर जो एग्ज़ाम होता है
उसका सेशन इतना लेट होता है कि कई बार ग्रेजुएशन करने में 5 से 6 वर्षों का समय लग जाता है। अब जो ग्रेजुएशन 3 वर्षों में होना चाहिए, अगर वो 5 या 6 वर्षों में होगा, तो फिर ऐसे में छात्रों के पास किसी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपीयर होने के लिए बहुत कम समय बचते हैं। तो एक आधार ये है कि लोग कह रहे हैं कि बिहार में सब कुछ सही ऑर्डर में नहीं है, पिछड़ा हुआ राज्य है, तो इसके लिए भी लोगों को आयु सीमा में छूट देनी चाहिए या मैक्सिमम एज लिमिट जो है उसको बढ़ाए जाने की ज़रूरत है। दूसरा जो पॉइंट है डिलेड एग्जामिनेशन प्रोसेस। कई कमीशन भी एग्ज़ाम लेते हैं, लेकिन उस एग्ज़ाम मालूम चला कि नोटिफिकेशन आ गया, उसके वर्षों बाद एग्जाम हो रहा है, 8-10 महीने बाद एग्जाम हो रहा है या 1 वर्ष बाद एग्जाम हो रहा है। एग्जाम होने के बाद 8 महीने 10 अगर बीपीएससी की बात करें तो पीटी तो ले लेता है बीपीएससी सही समय से, पीटी का रिजल्ट भी सही समय से दे देता है, लेकिन मेंस का रिजल्ट आने में 8 से 10 महीने, कभी कभी 1 साल का समय लग जाता है। तो इससे भी तो छात्रों का नुकसान होता है। 1 साल समय उनका यूं ही निकल गया। अगर यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी हर साल पीटी का एग्जाम लेने से पहले पिछले एग्जाम साइकिल को कंप्लीट कर देता है, यानी हर हाल में 1 साल में एग्जाम साइकिल कंप्लीट हो जाना चाहिए, पीटी में इंटरव्यू तीनों लेकर के। लेकिन बीपीएससी की अगर बात करें तो ऐसा नहीं है। इसी बीच कोविड-19 आया, 2020 और 21 में पूरी दुनिया कोविड-19 की चपेट में था। इसने बहुत प्रभावित किया अलग अलग वर्गों को, इसमें छात्र वर्ग भी शामिल थे। कई छात्रों ने अपने सगे संबंधियों को खोया, कई छात्र खुद भी कोविड-19 से प्रभावित हुए, जिसके कारण उस समय होने वाली परीक्षाओं में अभ्यर्थी सम्मिलित नहीं हो पाए। कुछ लोग सम्मिलित हुए, कुछ लोग सम्मिलित नहीं हो पाए। तो ये तो समानता के अधिकार का उल्लंघन है ना। आर्टिकल 14, 15, 16 में जो बातें कही गई है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता होनी चाहिए। तो जो लोग स्वस्थ थे वो तो अपीयर हो गए, लेकिन जो कोविड का इन्फेक्शन इनको हो गया था वो लोग तो अपीयर नहीं हो सके, तो उनके साथ भी इनजस्टिस हुआ है। अगला लिखा हुआ कि रिसोर्स कॉन्स्टेंट्स एंड माइग्रेशन। बिहार हम जानते हैं कि संसाधन विहीन राज्य है, रिसोर्सेज का बहुत अभाव है, इसके कारण लोग माइग्रेट कर जाते हैं बिहार से बाहर। तो इस कारण से भी लोगों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा अवसर मिलना चाहिए, अलग से अवसर मिलना चाहिए। और अलग से अवसर की मांग तो लोग कर ही नहीं रहे। लोग तो कह रहे हैं कि बाकी के राज्यों में जितना एज लिमिट है बस उतना ही दे दीजिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बाकी के राज्यों में अगर 42 साल है मैक्सिमम एज लिमिट तो हमको 50 कर दीजिए, हम 42 ही कह रहे हैं कि कर दीजिए। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर रिटर्निंग माइग्रेंट्स। कई लोग संसाधन के अभाव में माइग्रेट कर जाते हैं बिहार से बाहर, लेकिन वहाँ 5 साल 10 साल धक्के खाने के बाद और थोड़ी सी जब उनकी आर्थिक स्थिति सुधर जाती है तो उनको ऐसा फील होता है कि नहीं, अपने राज्य में वापस लौटना चाहिए। तो अगर ऐसे में आप उनको थोड़ा सा मैक्सिमम एज लिमिट में छूट देंगे या मैक्सिमम एज लिमिट को थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो उनको फिर से अपने जीवन को संवारने का, सजाने का एक अवसर मिलेगा और अपने राज्य में आकर के फिर से सेवा देने की कोशिश करेंगे। इससे बिहार राज्य की ही भलाई होगी। बाहर से जो दूसरे राज्यों में काम करके वहाँ से जो उन्होंने एक्सपीरियंस गेन किया है उसका फ़ायदा बिहार राज्य को मिलेगा। लेकिन जब प्रशासन में वो शामिल ही नहीं हो सकेंगे तब क्या फ़ायदा हो पाएगा उसका। लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। बिहार में चूंकि संसाधन विहीन राज्य है, गरीब राज्य है, पर कैपिटा इनकम में निचले पायदान पर है, जीडीपी में निचले पायदान पर है, तो एम्प्लॉयमेंट के अवसर भी लिमिटेड होते हैं। इसके कारण भी लोगों को मैक्सिमम एज लिमिट में को बढ़ाए जाने की ज़रूरत है। लोगों की जो ये डिमांड है ये तो बिल्कुल युक्ति संगत मालूम हो रही है। सोशियो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिहार। स्वाभाविक बात है कि बिहार सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, तो इसका असर भी लोगों के जीवन पर पड़ता है। जहाँ सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक रूप से लोग पिछड़े हैं तो लोगों में जो मैच्योरिटी है, परिपक्वता है, वो देर से आती है। बिहार के बच्चे 25 साल के बाद उनको पता चलता है कि यूपीएससी नाम का भी कोई शब्द है। तब तक दूसरे राज्य के बच्चे 25 साल में यूपीएससी क्रैक कर देते हैं, बिहार के बच्चे 25 साल में ग्रेजुएट होते हैं। तो इन सब कारणों को देखते हुए भी ये मांग युक्ति संगत प्रतीत हो रही है। एज रिलैक्सेशन इन अदर स्टेट्स, करेंट एज इन अदर स्टेट्स, इन दोनों बिंदुओं को एक साथ लेकर के हम समझने के प्रयास कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि किन राज्यों में कितनी है एज लिमिट मैक्सिमम। तो सबसे पहले थोड़ा सा जीडीपी देख लेते हैं कि किस राज्य की जीडीपी कितनी है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 8.4, यानी जो इंडिया का जीडीपी है उसमें उत्तर प्रदेश का योगदान, उत्तर प्रदेश का शेयर 8.4% है। अगर बिहार की बात करें तो 4.3% है। लेकिन उत्तर प्रदेश में एज लिमिट कितना है? 40 साल। उत्तर प्रदेश में 40 साल, जबकि बिहार से लगभग दोगुनी जीडीपी है उत्तर प्रदेश की। लेकिन उत्तर प्रदेश में 40 साल और बिहार में 37 साल। बिहार में 37 साल। आप कहेंगे कि जीडीपी का यहाँ कहाँ से मामला आ गया? अरे भाई, जीडीपी से सब कुछ तय होता है। जीडीपी से यह तय होता है कि उस राज्य के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा होगा। जीडीपी से यह तय होता है कि वहाँ एम्प्लॉयमेंट की स्थिति कैसी होगी। जीडीपी से यह तय होता है कि वहाँ हेल्थ की स्थिति कैसी होगी, एजुकेशन की स्थिति कैसी होगी, सामाजिक समानता कैसी होगी। ये सब जीडीपी से तय होता है। तो अगर कोई राज्य जीडीपी में पिछड़ा हुआ है, पर कैपिटा इनकम में पिछड़ा हुआ है, तो इन सारे पैमानों पर भी पिछड़ा हुआ होगा। तो जब बिहार इन सारे पैमानों पर पिछड़ा हुआ है तब तो यहाँ लोगों को अवसर थोड़ा और ज़्यादा मिलना चाहिए ना। बाकी राज्यों से भी यहाँ जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो ज़्यादा होना चाहिए।
लेकिन बिहार में तो बाकी राज्यों से कम है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र का जो नेशनल जीडीपी में शेयर है वो 13.3%। महाराष्ट्र में एज लिमिट कितनी है? महाराष्ट्र यहाँ 42 ईयर्स। अब बताइए, महाराष्ट्र लगभग बिहार से 3 गुना जीडीपी ज़्यादा है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में एज लिमिट है 42, बिहार में 37। तमिलनाडु की बात करें तो बिहार से लगभग दोगुनी जीडीपी है, 8.9%। तमिलनाडु में कितना है? तमिलनाडु कहाँ है भाई? तमिलनाडु में 40 से 45 साल है अलग अलग ग्रुप के लिए। अगर कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में 8.2% है जीडीपी, कर्नाटक का जीडीपी। कर्नाटक में कितना है? कर्नाटक में 38 साल है। तो अलग अलग राज्यों में जहाँ बिहार से जीडीपी ज़्यादा है वहाँ भी मैक्सिमम एज लिमिट बिहार से ज़्यादा है, लेकिन बिहार में 37 साल ये क्यों रखा गया है, ये समझ से परे है। लोगों का ये बड़ा अच्छा डेटा लोगों ने तैयार किया है कि लोगों का कहना है, जो आंदोलित अभ्यर्थी उनका कहना है कि 18 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर जो अपर एज लिमिट है वो 40 साल से अधिक है, और 10 राज्य ऐसे हैं जो बिहार से जनसंख्या में तो कम है लेकिन अपर एज लिमिट वहाँ या तो 42 साल है या 42 साल से ज़्यादा है। तो इस कारण से लोगों की मांग है कि 1 जनवरी 2020 को कट ऑफ डेट मानते हुए 3 साल का कम से कम एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिया जाए। जो लोग 1 जनवरी 2020 को एलिजिबल थे एग्जाम में बैठने के लिए, उनको 3 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिलना चाहिए, ये कोविड के लिए मिलना चाहिए। और मैक्सिमम एज लिमिट जो अभी 37 है उसको बढ़ा करके 42 किया जाना चाहिए। कोविड के बारे में इतना बताना चाहूँगा कि लगभग 25 से ज़्यादा राज्यों ने कोविड के नाम पर रिलैक्सेशन दे चुके हैं अपने अपने लोक सेवा आयोग में, लेकिन बिहार ने ऐसा क्यों नहीं किया? क्या बिहार में कोविड नहीं था? ये सवाल है ही नहीं कि उस समय बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने एग्ज़ाम लिया या नहीं लिया, इससे कोई मतलब नहीं है। आप एग्ज़ाम अगर लिए भी तो बहुत सारे लोग तो अपीयर नहीं हो पाए होंगे, जिनके परिवार में किसी की डेथ हो गई या खुद ही इन्फेक्टेड थे कोविड से, वो कैसे एग्जाम में अपीयर हो पाएंगे? तो चूंकि इतने राज्यों ने कोविड के नाम पर रिलैक्सेशन दिया है तो लोगों का कहना है कि 1 जनवरी 2020 को कट ऑफ डेट मानते हुए कोविड के नाम पर 3 साल का रिलैक्सेशन मिले और अपर एज लिमिट जो अभी 37 है उसको 42 कर दिया जाए। तो अब इन सारे बिंदुओं को देख लेने के बाद ये जो डिमांड है बिल्कुल रीजनेबल लगती है। इसलिए सरकार को मेरी दरख्वास्त है कि इस युक्तिसंगत मांग पर अविलंब विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि 4 नवंबर आखिरी डेट है फॉर्म भरने का। आप लोग जो लोग भी इसमें लगे हुए हैं, आप लोग पूरे मनोयोग से इसमें लगे रहिए। जो आप लोग कर सकते हैं, जो कर सकते हैं, सारे लोग जनप्रतिनिधियों से मिलिए, उनके माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाइए। और आप में से कोई जो लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर इस आंदोलन को जो लोग लीड कर रहे हैं, जो लोग इसमें शामिल हैं, जो लोग इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, उनके यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए हुए हैं। इस नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। अगर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। तो सरकार से बस मैं इतना ही कहूँगा कि आपके हाथ में सब कुछ है, पॉलिसी मैटर है आपके लिए, चुटकी भर का मतलब इस बात का कोई महत्व नहीं है। 37 साल को अगर 42 साल कर देंगे, इसमें जाता ही क्या है। अंत में बस मैं इस पंक्ति के साथ अपनी बात खत्म करूँगा कि तुझसे मैं क्या कहूँ, तेरे सामने मेरा हाल है। तुझसे मैं क्या कहूँ, तेरे सामने मेरा हाल है। तेरी एक नज़र की बात है, मेरी ज़िंदगी का सवाल है। थैंक यू। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।